to you by Biz Analyst. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। नेता नगरी के इस दूसरे सत्र में बात करेंगे कांग्रेस के बारे में। वैसे बात करने को ज्यादा बचा नहीं है, पर डिनर पार्टियां खूब हो रही हैं, बयान भी आ रहे हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं। लोग ये अंदेशा लगा रहे हैं कि अब ये जो कांग्रेस के क्षत्रप हैं और जो कांग्रेस के अभी भी खासतौर पर गांधी फैमिली के हार्डकोर सपोर्टर हैं, उनकी नजर में पेपर टाइगर हैं। तो क्षत्रप या पेपर टाइगर, इनकी ये जो डिनर पॉलिटिक्स है वो क्या रंग लाएगी? सूची बन रही है, कौन जा रहा है कौन नहीं। फिर सोशल मीडिया पर कवायतें कि जो भेजे गए उसमें तो कुछ गांधी परिवार के खास भी हैं। इन सब में जो सबसे कद्दावर नाम है यदि जनाधार की दृष्टि से देखा जाए तो वो है हरियाणा के 10 बरस तक मुख्यमंत्री रहे भूपिंदर हुड्डा का। कई चिरपरिचित नाम हैं, गुलाम नबी आज़ाद हैं, आनंद शर्मा हैं, उसके बाद शशि थरूर, मणिशंकर अय्यर, ये सारे नाम हैं, लंबी सूची है। और इन सब के बीच वो CWC की मीटिंग भी है जिसमें गांधी परिवार कहता है कि क्या हम इस्तीफा दे दें, और रणदीप सुरजेवाला और सबके नेतृत्व में अशोक गहलोत के कोरस में कि नहीं नहीं आप कहीं मत जाइए और हम बधाई देते हैं। फिर पंजाब के सांसदों की यार सिर्फ टव्वल का अलग खबर और मैसेज आने शुरू होते हैं। तो ये जो पूरा केओस चल रहा है ये कहाँ लीड करेगा, क्या इश्यूज हैं जिनको कांग्रेस को एड्रेस करना है, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक राशिद किदवई जी और वरिष्ठ पत्रकार विकास पाठक जी। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है नेता नगरी में। राशिद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल साफ। जी जी, धन्यवाद सर। पहली टिप्पणी, चुनावी राज्यों में हार, उसके बाद फिर उसी तरह के बयान की हार से सबक लेंगे। 2014 के बाद से लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं। बस बीच में एक बार रुकावट आई थी जब 2017 में पंजाब जीते और 2018 में 3 राज्य जीते थे, बाकी निरंतरता है। कैसे देखते हैं आप? तो लंबे समय से डॉक्यूमेंट कर रहे हैं कांग्रेस को। जी सर, देखिए उमूमन क्या होता है, जिसको जाना होता है वो चला जाता है, जिसको नहीं जाना होता है वो दुनिया भर की पैंतरेबाजी करता है। तो यहाँ ये वो नेता हैं जिनका दूसरे दलों में उनकी एंट्री नहीं हो पाई है, या वो अपने व्यक्तिगत कारणों से या विचारधारा की वजह से वो नहीं जा पा रहे, और वो चाहते हैं दरअसल उनकी अगर आप देखें बातचीत तो वो कांग्रेस के अंदर कोई, हम जो G23 कह देते हैं, G23 कोई एक विचारधारा का नाम नहीं है। G23 जैसे विश्वनाथ प्रताप सिंह ने शुरू किया था जन मोर्चा टाइप, वो भी नहीं है। यहाँ अलग 3 तरह के लोग हैं। एक ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस का दिल से भला चाहते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। कुछ ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस के बाहर जो तल्ख बहुत टिप्पणी करते हैं, आप जानते हैं उनके अखबारों में इंटरव्यू भी छपते हैं, उन्हें कोई कांग्रेस से या गांधी परिवार से सरोकार नहीं है। और तीसरे लोग ऐसे हैं जो बार्गेन करना चाहते हैं कि कुछ मिल जाए, कोई जो कांग्रेस में ही गई गुजरी हालत में कोई पद मिल जाए, महामंत्री बन जाए, राज्यसभा का सदस्य बन जाए, ही हो जाए। दरअसल बात बड़ी एक छोटी सी है और साफ है। वो ये है कि राहुल गांधी का जो काम करने का तरीका है वो सबको, सौरभ जैसे राजीव गांधी थे, या इंदिरा गांधी की बात करें, या सोनिया गांधी या PV नरसिम्हा और दूसरे नेता, वो सबको इंगेज करके रखते थे। अपने आप को एक बाहरी व्यक्ति नहीं समझते थे या दूसरों को बाहरी नहीं समझते थे। राहुल गांधी जो है, जैसा उन्होंने जयपुर में अधिवेशन में कांग्रेस के कहा भी था कि आई वॉन्ट टू जज यू, वो जज करने लगते हैं, उसी में सारी समस्या आ रही है। और क्योंकि कामयाबी उनके हाथ नहीं लग रही है तो ये तनातनी का दौर है। राहुल गांधी किसी से मिलते हैं तो उसको एक्नॉलेज नहीं करते, बड़े बड़े नेताओं का, उनकी अपनी शिकायतें, इनकी अपनी शिकायतें, कुल मिला के बहुत सारी चीजें ईगो की है। कोई ऐसा मामला नहीं है कि जिसमें कोई बड़ा कोई मॉरल इशू हो या कोई एक ऐसा हो कि जो कांग्रेस को करना चाहिए और वो नहीं कर रही है। अच्छा, विकास पाठक जी, 5 राज्यों के नतीजे आने के बाद द वे कांग्रेस एंड इट्स वेरियस लीडर्स आर रिएक्टिंग, क्या है कमेंट आपका? देखिए, मेरे हिसाब से तो मैं राशिद साहब से थोड़ा सा इसमें इत्तेफाक नहीं रखता। मेरे हिसाब से तो कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो नेहरू गांधी परिवार हो चुका है। और मुझे ये भी श्योर नहीं है कि क्या वो कांग्रेस पार्टी को और देश के विपक्ष को बचाने के हित में है। मुझे लग रहा है कि जो परिवार है वो केवल अपनी लीडरशिप चाहता है। क्योंकि आप एक चीज देख लीजिए सौरभ, कि अगर मान लीजिए किसी भी प्रोफेशन में, जैसे आप पत्रकार हैं, मैं पत्रकार हूं या रहा हूं, राशिद साहब पत्रकार हैं, अगर कोई पत्रकार हर स्टोरी में गलती करे और उसके बारे में आए कि भाई ये एरर थी, वो एरर थी, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा पत्रकार बहुत लंबे समय तक पत्रकार रह सकता है? राहुल गांधी जी जो है 2004 से सक्रिय हुए हैं, लेकिन उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, मतलब सोनिया जी का तो अच्छा था, इनका बहुत खराब है। तो मुझे ये दिक्कत समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों है कि जब लोग इस परिवार को, अब जो वोटर्स हैं, एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है,
तो हम ये बात ही क्यों करते हैं कि कौन डिसेंटर है, कौन क्या है? मेरे हिसाब से तो इस देश की जनता के डिसेंटर अब राहुल गांधी जी बन चुके हैं। द फैक्ट इज दैट द कांग्रेस नीड्स सम अदर लीडर, अदरवाइज क्या होने वाला है मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरह चल रहा है मामला कि अब बाकी पार्टियां कांग्रेस को रिप्लेस करना चाहती हैं, गैर भाजपा विरोधी पार्टियां। तो जब तक ये जद्दोजहद चलेगी कि कांग्रेस को कौन रिप्लेस करेगा, आप है कि टीएमसी है, तब तक तो आपस में विपक्ष के वोट कटेंगे। तो मुझे सचमुच समझ में नहीं आ रहा। मेरे हिसाब से G23 या G22 या 24 हो गया है, क्या हो गया है, लेकिन वो लोग, उनमें से बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं, वो बुनियादी सवाल है, उसको हमें दरकिनार नहीं करना चाहिए। कल मेरी मुलाकात हुई एक नेताजी से जो इन बैठकों के हालात से वाकिफ थे। उन्होंने यही कहा, बोले पहले ये तसल्ली होती थी कि बुरी तरह हार भी रहे हैं तो भी मुख्य विपक्षी पार्टी, बोले अब तो वो तसल्ली भी खत्म हो गई है क्योंकि दूसरी पार्टियां, जैसा विकास पाठक जी ने कहा, कि हमारा स्पेस तेजी से कैप्चर कर रही हैं। कपिल सिब्बल के एक इंटरव्यू से ये चर्चा फिर से जोर शोर से शुरू हुई, हालांकि उसके पहले भी सुनील जाखड़ और तमाम लोग कह रहे थे। उस इंटरव्यू पर आएंगे, पर राशिद किदवई जी, चूंकि आप जैसा मैंने पहले कहा लंबे समय से ऑब्जर्व कर रहे हैं, कवर भी कर रहे हैं इस पार्टी को, एक हरियाणा में कॉन्स्टिट्यूएंसी है फरीदाबाद में NIT, वहाँ के विधायक हैं नीरज शर्मा। अमूमन विधायकों के बयानों को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती है, पर इस पार्टी के फंक्शनिंग को समझने में बड़ी मदद मिली उनके बयान से। वो बोले कि हम 30-31 विधायक हैं, हम आज तक अपने पार्टी आला कमान से नहीं मिले हैं, सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से आज तक नहीं मिले हैं। राहुल गांधी अध्यक्ष थे, फिर सोनिया गांधी अध्यक्ष हुई, हमारी उनके साथ एक तस्वीर नहीं है। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में नीरज शर्मा ये भी कहते हैं कि भाजपा में मेयर भी जीतता है तो प्रधानमंत्री बुलाकर भोजन करवाते हैं, साथ में तस्वीर खिंचवाते हैं, और हम विधायक हैं, और ऐसे दौर में विधायक है जब विधायक होना भी बड़ी बात है कांग्रेस से, और हमारी कोई पूछ नहीं है, आला कमान को कोई ऐंठता नहीं है, आला कमान भी अपने आप को असर्ट नहीं करता है। आपको लग रहा है कि ये एक बड़ी दिक्कत है कि आला कमान अपनी अथॉरिटी भी खो चुका है, और उस अथॉरिटी के पीछे जो एक क्योंकि वो अथॉरिटी कैसे बनती थी कि आप लोगों को कुछ दे सकते हैं, आप दे कैसे सकते हैं जब आप जनादेश हासिल कर सकते हैं, इसकी वजह से वो शक्ति खींचती जा रही है और इसलिए इंटरनल विरोध सामने आ रहा है। राशिद जी, ये जो फंक्शनिंग है आला कमान की, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को लेकर लगातार उनके इर्द गिर्द की कोठरी के उसमें उनके सेक्रेटरी जो हैं JNU के पढ़े हुए संदीप सिंह, उनका बार बार जिक्र आ रहा है, इस्तीफे जो हो रहे हैं उसमें भी, और सोशल मीडिया के कमेंट्स में कि मिलने नहीं दिया जाता है, लोगों से घिरे रहते हैं। राहुल गांधी से भी CWC की मीट में यही कहा जाता है कि अब आप लोगों से मिलना जुलना तो शुरू करिए, और ये कांग्रेस के बड़े बड़े और कद्दावर नेता कहते हैं कि साहब हमारी भी मुलाकात नहीं हो पाती है। जी सौरभ बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, लेकिन समस्या दूसरी है। आज जब बुरा समय आ रहा है कांग्रेस का, जब सत्ता से बाहर है, तब आपको ये सब होता है कि राहुल गांधी कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, ठीक से मिलते नहीं है। जो 2004 से 14 का जो सत्ता का सुख मिला, उस समय भी ऐसा हाल यही था, जो चाहे कांग्रेस की सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो, वो मिलते जुलते नहीं थे, लेकिन तब लोग बहुत खुश थे। गाड़ी में सलमान खुर्शीद जा रहे थे, टेलीफोन आता है, टेलीफोन किसका है? सोनिया गांधी का है। कहती है आप देश के विदेश मंत्री बनेंगे, देश के विदेश मंत्री बनेंगे, विदेश मंत्री बन गए। तो इस तरह के बहुत से उदाहरण मैं दे सकता हूं कि जहां पर प्रधानमंत्री रेसकोर्स में बैठे थे, टेलीफोन गया सोनिया गांधी का और सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री बन गए। तो इस तरह का बहुत से लोग, तो गांधी परिवार का, ये गलत बात हो सकती है, उनकी एक सोच है कि आज ये लोग जो आंख दिखा रहे हैं या जो प्रश्न कर रहे हैं या टिप्पणी कर रहे हैं या आपको इंटरव्यू में कह रहे हैं कि हमारी फोटो नहीं खींचती, वो जो थे उन्होंने ही 2005-6 का अगर आप पीरियड देखें तो पूरे कांग्रेस वर्किंग कमेटी में अर्जुन सिंह और सबने ये सोनिया गांधी से निवेदन करते थे, हैदराबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कि राहुल गांधी को कोई रोल दिया जाए, राहुल गांधी को कोई जिम्मेदारी दी जाए। देखिए, ये राजनीति और सत्ता जो होता है ना, ये बड़ा एक तरीके का नशीला प्रभाव डालता है। इतने ने कांग्रेस के हर वर्ग ने राहुल गांधी की वहां के ऊपर सोनिया गांधी से निवेदन और प्रार्थना की कि सोनिया गांधी जैसा भी जो सब देख चुकी थी, संजय गांधी का काल भी, और ये सारा जो जिसको हम वफादारी और साइकोपेंसी चाटुकारिता का, वो भी उसी के चक्कर में आ गई। 2011 में मैं आपको सिर्फ एक तथ्य बता रहा हूं, आप इंडिया टुडे का आप कवर स्टोरी देखें, इंडिया टुडे की कवर स्टोरी में राहुल गांधी का आता है द कैटलिस्ट कवर स्टोरी, और उसपे जो उनकी तारीफ है, पूरे देश भर का जो एक पूरा सर्वे किया गया और उसपे राहुल का 28% जो था उनका वो था पॉपुलैरिटी रेट। तो ये सारी चीजें हैं, उतार चढ़ाव है,
कांग्रेस इस बुरे समय से समझौता नहीं कर पा रही है, समझ नहीं पा रही है। उनको ये होता है ना, जैसे एक शेर भी है कि वो घबरा के वो बोले कि मर जाएंगे, मर के भी ना चैन पाया तो कहाँ जाएंगे। लगता था कि पूरा की गांधी परिवार संभाल लेगा, अब गांधी परिवार से संभल नहीं रहा है, तो कांग्रेस जन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई शाह कह रहे हैं। विकास पाठक जी, राशिद किदवई जी तो कह रहे हैं कि दुर्दिन है तो लोग छोड़ रहे हैं, वरना यही लोग जयकारा करते थे। पर सवाल यह है कि दुर्दिन में कोर्स करेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या ये अक्षम नेतृत्व की वजह से है ऐसा? न छोड़ रहे हैं ना सुधार कर रहे हैं। विकास पाठक जी, तो मैं बोल रहा हूँ कि एक मेरे प्रोफेसर हुआ करते थे 1997 में, प्रोफेसर के.एन. पनिकर, जो बहुत अच्छे इतिहासकार थे। तो उन्होंने बोला कि जब जापान में मेजी रिस्टोरेशन हुआ तो पहला एक कानून पास हुआ कि अब सामंतवाद नहीं रहेगा। तो सामंतवाद नहीं रहेगा तो अब कोई जो कृषक है वो सामंत के सामने झुकेगा नहीं। तो हुआ क्या, पुरानी आदत थी, तो बेचारा एक मजदूर था, वो झुक गया, घोड़े पे आ रहा था एक पुराना सामंत। तो सामंत को आ गया गुस्सा कि तुम जो है वो कानून नहीं मानते हो, उसने गर्दन उतार दी। तो हो क्या रहा है कि कांग्रेस की आदत पुरानी, जब एक हाई कमांड हुआ करता था, जब इस देश में 70 साल से एक परिवार जो था और वो उसकी बहुत सक्सेस थी, इसमें कोई डाउट नहीं, जवाहरलाल नेहरू के जमाने से लेके सोनिया गांधी के जमाने तक। लेकिन हाई कमांड टूट चुका है, अमेठी में राहुल गांधी हार चुके हैं। तो हो क्या रहा है कि कांग्रेस में बहुत सारे लोग हैं जो नई परिस्थिति पे अब ताल्लुक नहीं रख पा रहे हैं, उनकी आदत अभी भी पुरानी है। जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो भी कारण बने, उनके पर्सनल एम्बिशंस हो सकते हैं, उनको कांग्रेस के लिए दर्द हो सकता है, हो सकता है कि वो चाहते हैं कि देश में विपक्ष हो। तो बोला जा रहा है कि यही वो लोग थे जिनको कभी ना कभी इसी परिवार से कुछ ना कुछ मिला था। लेकिन इस परिवार का लॉजिक ही ये था कि ये चुनाव जीत सकता है और जितवा सकता है। अब ये चुनाव जीत नहीं सकता है आसानी से, अमेठी ने प्रूव किया, लेकिन बहुत जगह हरवा जरूर सकता है। तो जब तक ये परिस्थिति, नई परिस्थिति से कांग्रेस को जो है खुद को अडेप्ट करना पड़ेगा, अगर कांग्रेस को बचना है। क्योंकि अगर कांग्रेस नहीं बचती, मैं आपको बताऊं कि आम आदमी पार्टी हुई या टीएमसी हुई, 10 राज्यों में भारत के 20% वोट बनाना बहुत दूर का खेल। उस बीच में भाजपा जो है वो पावर में रहेगी। तो कांग्रेस की जो पुरानी आदत है, 130-40 साल पुरानी आदत, उतनी पुरानी भी नहीं है। इनफैक्ट ये आदत इंदिरा गांधी जी के टाइम से शुरू हुई कि एक हाई कमांड हुआ करता है। अब उस आदत से निकलने का वक्त आ गया है, वरना ये होगा कि कांग्रेस को देश से निकलते देर नहीं लगी। ये भी आप एक दिन देख सकते हैं, 2024 में शायद हो जाए कि कांग्रेस और डीएमके और टीएमसी में प्रतिस्पर्धा हो कि किसकी सीटें लोकसभा में ज्यादा है, ये भी संभव है। तो अब अगर कांग्रेस नहीं चेती तो आगे चेतना बहुत मुश्किल है। हमारे साथ नीरजा चौधरी जी भी जुड़ गई हैं, रिनाउंड पॉलिटिकल कमेंटेटर। नीरजा जी, मैं आपकी पहली रिएक्शन कि कांग्रेस इस हार को, कांग्रेस का आला कमान और अलग अलग फैक्शन कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप? वही पुराना जार्गन, आत्ममंथन करेंगे, लीडरशिप में विश्वास है, और फिर उसके उलट जैसे हम कपिल सिब्बल का स्टेटमेंट देखते हैं कि पहले ये सबकी पार्टी हुआ करती थी, अब घर की पार्टी बन के रह गई। दिस इज द मोस्ट डायरेक्ट असॉल्ट ऑन द गांधी फैमिली। नीरजा जी। जी सौरभ, मैं ये सोच रही थी आज के 8 साल गुजर गए 2014 के बाद, जो इतनी बड़ी मात थी कांग्रेस पार्टी के लिए जी, और फिर भी कांग्रेस ये समझ नहीं पा रही है कि हम हार क्यों गए। क्या असली कारण है क्या? जब आप कारण समझ जाएंगे तो आप उसके बारे में कुछ कर पाएंगे, उस गुत्थी को सुलझा पाएंगे। क्या है कि आपके लिए क्षमता नहीं है? क्या असली कारण देखने की एक विलिंगनेस नहीं है? या आपने हथियार डाल दिए हैं जी? या आपके खिलाफ जो लोग खड़े हैं आज वो इतने मजबूत हैं कि आपको लगता है कि हम कुछ एक हेल्पलेसनेस है? क्योंकि जमाना बदल गया है, पॉलिटिक्स वो नहीं है जो 2014 से पहले थी। आज जो ब्रीड ऑफ पॉलिटिशियन सामने आई है और जो भाजपा का स्वरूप सामने आया है, उसमें नेता भी है, नैरेटिव है, आइडियोलॉजी है, पैसा है और एक एब्सोल्युटली फॉर्मिडेबल ऑर्गेनाइजेशन है। उसके सामने आप खड़े हैं और आपकी साख गिरती जा रही है, आप चुनाव हारते जा रहे हैं। तो आप, मतलब मुझे लगता है कि आप कारण ही नहीं समझ पाए हैं।
और लेकिन कांग्रेस के अंदर आज भी मैं मानती हूँ वो दमखम है, अगर वो ठान ले, वो टैलेंट है। बहुत लोग निकल गए हैं। आपने पूछा ना कि राहुल गांधी के नाम मिलने का, राशिद भी बोल रहे थे, अगर राहुल गांधी ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक साल नहीं मिले, उनके टाइम मांगने के बावजूद भी, अगर ये सच है जो सिंधिया ने कहा था, जिनका घर में आना जाना था, जिनका सबसे ज्यादा एक्सेस था, तो पार्टी के बारे में और नेतृत्व के बारे में आपको ये क्या बताता है? तो आपके जो हरियाणा के एमएलएज हैं कि हमारी फोटो नहीं हुई है, जब नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फीज कोई भी जाके खिंचवा लेता है जो उनसे मिलता है, तो ये एक वाजिब चीज है कि लैक ऑफ एक्सेस रियलिटी है आज कांग्रेस में और स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग का एक हिस्सा है। तो इन सब चीजों को आज आवाज उठ रही है इनके खिलाफ, पहले नहीं उठी है। बहुत दबदबी आवाज में लोग बात करते थे, बट ओवरऑल हाई कमांड या लीडरशिप को पावर शेयरिंग विद इन द पार्टी करनी पड़ेगी एंड विदाउट द पार्टी करनी पड़ेगी अगर उनको आगे बढ़ना है तो। ओके, मेरा अगला सवाल आप तीनों लोगों से है। मैं अगेन कांग्रेस के एक और सीनियर लीडर से बात कर रहा था, तो मैंने कहा तो अब आप लोग क्या करेंगे? क्या ये संभावना है कि राहुल गांधी पर्चा भरें तो उनके सामने जैसे कुंवर जितेंद्र प्रसाद ने पर्चा भरा था वैसे पर्चा भर दें? तो उन्होंने कहा पर्चा भरने से क्या होगा, क्योंकि सारे डेलीगेट्स तो इसी सिस्टम के अपॉइंट किए हुए हैं, नीचे से इलेक्शन शुरू करवाना पड़ेगा, तब जाके ऊपर तक वो सिस्टम में करेक्टनेस आएगी और जिन लोगों के साथ मैंडेट है या लोग हैं वो लोग संगठन में जगह पाएंगे। पर ये क्या खामख्याली, क्या ऐसा मुमकिन है कि एकदम से नीचे से ऊपर तक इलेक्शन हो और जिन लोगों में दमखम है वही आ पाए संगठन में? राशिद साहब। देखिए, बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो लोग जो अभी हम जिनको G23 में जानते हैं वो सब इसके माहिर खिलाड़ी हैं। सबसे बड़ा नाम जो है वो गुलाम नबी आजाद का है। उन्होंने संजय गांधी के 70 के दशक से लेकर आज तक जो है कोई भी सत्ता में रहा हो, गुलाम नबी आजाद उसके इर्द गिर्द रहे और उन्हें ये जो एक डॉक्यूमेंट है कांग्रेस पार्टी का संविधान, इसके वो बखूबी वाकिफ है, उन्हें पता है। उन्होंने इसके तमाम उपयोग और दुरुपयोग करके बहुत सारे लोगों को मतलब उठापटक की है। तो देखिए, यहाँ पर वो लोग कोई मेहनत वाला रास्ता नहीं चुनना चाहते। सिर्फ 10% 15% सिग्नेचर करके एक अधिवेशन बुलाया जा सकता है, सोनिया गांधी को चुनौती दी जा सकती है, जैसा अर्जुन सिंह ने नरसिम्हा राव के खिलाफ किया, वो कामयाब नहीं हुए। तो ये तारीख लेकिन वो मेहनत नहीं करना चाहते। वो ये कहते हैं कि राहुल गांधी फुल टाइम कांग्रेस अध्यक्ष बन जाए, हमें अपनी सलाहकार समिति में मंडली में शामिल कर ले और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं विकास जी से बहुत ही मतलब उससे पूछना चाहता हूँ कि क्या अगर कांग्रेस का अध्यक्ष मुकुल वासनिक हो जाए या कोई और नाम हो जाए, शशि थरूर हो जाए, कपिल सिब्बल हो जाए, तो क्या ऐसा वोटर जो नरेंद्र मोदी को या भाजपा को वोट दे रहा है उत्तर प्रदेश में और तमाम राज्यों में, वो सिर्फ इस बिना पे कि राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं है वोट देना शुरू कर देगा कांग्रेस को? मुझे इस चीज को लेके बहुत संदेह है। मैं इसका ये मतलब नहीं निकाल रहा हूँ कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र नहीं होना चाहिए। ज्यादातर राजनीतिक दल, हम आप सब जानते हैं, किसी भी राजनीतिक दल में लोकतंत्र, आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। बीएसपी में नहीं है, लेकिन जब तक बहन जी जीत रही थी कोई उसका कोई प्रश्न नहीं उठता। वाम दलों में भी बिल्कुल नहीं है, कहीं भी आंतरिक लोकतंत्र कहीं भी किसी राजनीतिक दल में नहीं है। तो उसमें कांग्रेस का बुरा हाल ये है क्योंकि कांग्रेस अपने मुद्दों पे, उनको देखिए अभी कर्नाटक में हिजाब का कंट्रोवर्सी चल रहा है, उनमें कांग्रेस का क्या स्टैंड है? तो कांग्रेस जो है ये इमोशनल इश्यूज के ऊपर, ये जैसे गाडगिल जी कहते थे कि वो इट फॉल्स बिटवीन द टू स्टूल्स, और उस चीज को लेके ये सब कहना कि नीचे से ऊपर, अरे पार्टी नहीं थी तब भी 2009 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 21 लोकसभा जीती थी। तो ये सब तो मतलब कहने की बातें होती हैं, फैशनेबल डिस्कोर्स जिसे मैं कहता हूँ। किदवई साहब, पार्टी नहीं थी, 21 सीटें जीते थी मनरेगा के वेव पे सवार होके, लेकिन फिर 2012 में इसीलिए हारे। एक आध चुनाव में जीत जाते हैं तो सदारत बनी रहती है, लेकिन ओवरऑल तो सिस्टम लगातार कोलैप्स कर ही रहा था ना। जी, वो सिस्टम की बात करेंगे तो बहुत, वो तो नहीं, लोग कहेंगे, पुराने लोग कहेंगे कि 1969 से हो गया। मुझे लगता है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में देखिए जीत सब कुछ मायने रखती है। आप जीत गए तो देयर इज नो सिल्वर मेडल इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल लॉयल्टी जो है वो बहुत ही ट्रांजैक्शनल होती है। जब तक नेता आपको पद दिला सकता है, कोई दफ्तर दिला सकता है, सुख सुविधा दिला सकता है, उसके बाद देवकांत भगवा जी जिन्होंने इंदिरा कहा था, जाके शाह कमीशन में जाके बयान दे आए थे। ठीक बात है, ठीक है। विनेबिलिटी की बात कर रहे हैं नीरजा जी, जब विनेबिलिटी की बात है तो अब तो इनका विनेबिलिटी फैक्टर ही नहीं रहा 2014 ऑनवर्ड्स। हालांकि 2018 की जीत को वो राहुल के नेतृत्व की जीत बता दिया गया, लेकिन उसकी भी व्याख्या हो सकती है कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में वहां किस तरीके से लगातार मूवमेंट चला, या मध्य प्रदेश में वो
कोई माइकल लाल नहीं हटा सकता रिजर्वेशन को, और एक लंबी इनकम्बेंसी थी, या राजस्थान का जो एक ट्रेडिशन रहा। अगर विनेबिलिटी फैक्टर की बात हो रही है तब तो फिर उसमें भी गांधी परिवार फेल हो रहा है लगातार, तो उनका क्लेम कैसे रह जाता है फिर टॉप लीडरशिप पे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आज गांधी फैमिली वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं लोगों को अपनी तरफ। वो उसमें दो राय है ही नहीं, क्योंकि इलेक्शन इतनी हारते नहीं। लेकिन और आगे के चुनाव भी जो आने वाले हैं, क्या छत्तीसगढ़ में दोबारा जीतेंगे, क्या राजस्थान में दोबारा जीतेंगे, और जो निर्णय लेने चाहिए, जैसे कि कहा जाता है कि सचिन पायलट को वायदा किया गया था, सचिन पायलट वहां 5 साल रहे, उन्होंने पार्टी को जितवाया, गहलोत को सीएम बना दिया। तो क्या अगर आज गहलोत को आप दिल्ली ले आते हैं, सचिन को राजस्थान ले जाते हैं, तो एक नया चेहरा होगा, हो सकता है आप एंटी इनकम्बेंसी को मात दे सके, पर क्या आप में दम है ये करने का, वादा करके भी? एक छोटा सा उदाहरण के रूप में मैं कह रही हूँ, नहीं तो कहाँ आप जीतने वाले हैं। सौरभ, मैं कल परसों किसी सीनियर लीडर से मैं बात कर रही थी, उन्होंने कहा इस तरह हम चलते रहे तो कांग्रेस सिंगल डिजिट में भी आ सकती है अगली बार। सीरियसली वो बात कर रहे थे। लेकिन आप इसके बारे में करेंगे, अगर फैमिली आप इरादा है राहुल गांधी को प्रेसिडेंट बनाने का जब इलेक्शंस होंगी, राहुल गांधी क्लिक नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी 24/7 पॉलिटिशियन नहीं है, वो लोगों के लिए एक्सेसिबल नहीं है। लोगों की यही कंप्लेंट है पार्टी के अंदर। तो आप किसी और को ट्राई तो करिए जो 24/7 हो। जो नीरजा मैम, एसेसिबिलिटी के अलावा एक तो जो राहुल गांधी को प्रेसिडेंट बनाने वाला कोरस है, तो राहुल गांधी तो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने खुद ही 2019 में इस्तीफा दिया। दूसरी चीज ये है कि ये आ भी जाए, एक्सेस भी हो जाए, डू दे हैव दैट नैरेटिव एंड इंटेंट टू फाइट विद बीजेपी? देखिए, नैरेटिव, आई एग्री विद राशिद, नैरेटिव में बहुत कंफ्यूजन है। अब आप आम आदमी पार्टी को देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल से अग्री करिए, डिसअग्री करिए, वो देश की एक पल्स को पहचान रहे हैं कि हिंदू वर्ड टर्न हुआ है, तो उन्होंने अपनी पार्टी को प्रो हिंदू, नॉट एंटी मुस्लिम, प्रो नेशनलिज्म के जितने भी प्रतीक थे, कल भगवंत मान के स्वेरिंग इन में वहां थे, रंग दे बसंती था, भगत सिंह का गांव था, इस तरह का जो, क्योंकि उनको मालूम है कि देश में ये फीलिंग है, ये सेंटिमेंट है, ये मूड है। और फिर डिलीवरी का पैकेज हमने दिल्ली में किया तो हम और जगह भी ले जाएंगे, और पंजाब के लोगों ने उन पर भरोसा किया, कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया। तो आपका नैरेटिव नहीं क्लियर है आज, चाहे कश्मीर फाइल्स पे हो, चाहे हिजाब पे हो, किसी इश्यू पे हो, आप क्लियर स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। तो पहले तो आपको नैरेटिव करना है ठीक, लीडरशिप की बात करनी है ठीक, अलायंसेस में आप क्या करेंगे, ये एक आपको अपना निर्णय लेना पड़ेगा। तो कई निर्णय लेने पड़ेंगे, बट ओवरऑल आई एग्री जो आपने सवाल किया है कि आपके अंदर क्या ये दमखम है, ये विल है, इच्छा शक्ति है कि हमको रिवाइव करना है, हमको वापस आना है पार में, वो इच्छा शक्ति नहीं दिख रही है। और मुझे जो डर है इफ आई मे से सो, सौरभ, हुड्डा साहब मिले आज राहुल से, गुलाम नबी आजाद की बात हुई। अब क्या मान लीजिए गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा प्रॉमिस कर देते हैं, मान लीजिए हुड्डा साहब को पार्टी प्रेसिडेंटशिप ऑफ हरियाणा प्रॉमिस कर देते हैं, क्या वो चुप हो जाएंगे? जो मेन मुद्दे वो उठा रहे हैं, फुल टाइम प्रेसिडेंट, बॉडीज ऑफ कांग्रेस टू बी इलेक्टेड, क्या इन चीजों पे फिर वो चुप हो जाएंगे? अपनी साइड डील्स काटेंगे क्या? ये मेरे मन में तो बहुत बड़ा सवाल है ये, क्योंकि उन्होंने बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस रेज किए हैं जिनको आगे ले जाने की जरूरत है और जिनको हाई कमांड को जिसका जवाब देना चाहिए। विकास पाठक जी, लास्ट रिमार्क, ये जो हाई कमान है, विनेबिलिटी रही नहीं है ना, और मैं तो कहूंगा कि इनको पल्स जो है, जो ग्राउंड पे जो चीजें हो रही हैं, लुक एट द कैंपेन रन बाय प्रियंका गांधी, 2.5% वोट पर आ गए हैं, नारे देते रहे, सिंबोलिज्म, ऑप्टिक्स सब करते रहे, जमीन पर ध्वस्त हैं बिल्कुल। तो रास्ता क्या है? और ये भी मैं कि जैसे नीरजा मैम ने कहा कि अगर ये यंग लीडरशिप को मौका देते, एमपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया को, राजस्थान में सचिन पायलट को, तो कैसा होता? और जो राशिद साहब ने कहा कि क्या मुकुल वासनिक या किसी को प्रेसिडेंट बनाने से चीजें सुलझ जाएंगी शशि थरूर को बनाने से? विकास पाठक जी, देखिए सीधी बात है, पहली चीज है, राशिद साहब की बात का मैं जवाब देना चाहूंगा। केवल एक आंकलन कर लिया जाए जो मैं करके देख चुका हूं। 2019 के चुनाव में लोकसभा के
उससे एक साल पहले के विधानसभा चुनाव, उसके एक साल बाद के विधानसभा चुनाव, उन राज्यों में जहां कांग्रेस प्रेजेंट है, जैसे राजस्थान हुआ, हरियाणा हुआ, तमाम राज्यों में, तो जहां विधानसभा चुनाव में जो बीजेपी लाती है 35% से 40% के बीच के वोट, वहीं पे उन्हीं राज्यों में लोकसभा चुनाव में बीजेपी लाती है 50 से 55%। ये जो 15% है राहुल गांधी इफेक्ट है, कि जहां कोई चीफ मिनिस्टर होता है, जैसे अशोक गहलोत हुए, या कंटेंडर होता है पावर के लिए कांग्रेस का रीजनल लीडर, वहां पे कांग्रेस बेहतर करती है, और वही पार्टी लोकसभा चुनाव में जब मोदी बनाम राहुल लोगों के दिमाग में आता है, तो बीजेपी का वोट परसेंटेज जो है वो 10 से 15 परसेंटेज पॉइंट बढ़ता है। अब ये क्यों है? दूसरा सवाल, एक तो देखिए ऐसा है कि एक नैरेटिव इस देश में चल गया है और उसको अब रिवर्स करना आसान नहीं है, जो लटियंस का नैरेटिव है कि भाई एक परिवार ने राज किया, गांव गांव तक लोगों को लगता है कि बाकी लोगों को मौका नहीं मिला। दूसरी चीज इसमें सोने पे सुहागा राहुल जी खुद है। राहुल जी ने क्या क्या डैमेज किया वो मैं आपको आज बता देता हूं, और वो राशिद साहब भी जानते ही हैं। मतलब हिमंत बिस्व शर्मा राहुल जी के कारण गए, जिसके कारण पूरा नॉर्थ ईस्ट चला गया कांग्रेस का। उसके अलावा आपके ये जो थे साउथ में जो अभी मुख्यमंत्री बने हैं, वाईएसआर के बेटे, वाईएसआर पार्टी की बनी क्योंकि अजीब सा प्रिंसिपल यहाँ है, वो पार्टी भी रिटेन हो सकती थी और हिमंत बिस्व शर्मा भी रिटेन हो सकते थे। राहुल जी क्या है, दो जो है आइडियोलॉजी उसके बीच में झूल रहे हैं। एक तरफ तो उनके अंदर ये है कि भाई हम लोगों ने राज किया है देश में, हमारे परिवार ने राज किया है, कांग्रेस हमारी पार्टी है। दूसरी तरफ उनके बहुत सारे, जैसे हम जानते हैं, जेएनयू के वामपंथी मित्र भी हैं जिन्होंने उनको डेमोक्रेटाइज भी कर दिया है। तो वो बिटवीन फ्यूडलिज्म एंड डेमोक्रेसी झूलते रहते हैं, और इसके कारण दिक्कत क्या होती है कि पार्टी का जो पुराना स्वरूप है वो गया। मतलब जहां कांग्रेस सिस्टम था, कांग्रेस सिस्टम में लोग मिल नहीं पा रहे हैं लीडरशिप से। दूसरी तरफ राहुल जी बोलते आ रहे हैं पिछले 15 साल से कि मैं डेमोक्रेटाइज कर रहा हूं। आपको ध्यान होगा एक बार विदेशी एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा था जब यूपीए पार में थी कि भाई आपका परिवार जो है वो राज करता रहा है इस देश पे, और कहा जा रहा है कि ये एंटी डेमोक्रेटिक है। तो बोले कि हाँ ये सच है, इसीलिए आई एम बेस्ट सूटेड टू डेमोक्रेटाइज। तो डेमोक्रेटाइज करने के लिए भी एक एंटाइटलमेंट है कि मैं करूंगा। जितनी जल्दी राहुल जी और प्रियंका जी ये समझ जाएंगे कि अब आप विश्राम करें तो कांग्रेस के लिए बेहतर होगा, उतना बेहतर होगा, क्योंकि अभी कांग्रेस को बहुत पायदान चढ़ने हैं। मैं राशिद जी से एग्री करता हूं, ऐसा नहीं है एक दिन में चेंज आ जाएगा, लेकिन पहला चेंज होना पड़ेगा कि विधानसभा और लोकसभा का जो मिसमैच है, शीर्ष नेतृत्व के अंडर जो लोकसभा में कोलैप्स होता है, अब तो विधानसभाओं में भी कोलैप्स होना शुरू हो गया, मतलब अगली स्टेज आ चुकी है। तो अगर अभी कोर्स करेक्शन नहीं हुआ मेरे ख्याल से, तो फिर बीजेपी इस देश में 15 साल सत्ता में रहने वाली। चलिए, विकास पाठक जी, राशिद किदवई जी, जी रीजा मैम, आप कुछ जोड़ना चाहती हैं? नहीं, कुछ नहीं जोड़ना नहीं, पर अभी भी मैं कहूंगी कि आप पिछले चुनाव में 12 करोड़ लोगों ने 19 में वोट दिया था कांग्रेस को, और ये बहुत उनके लिए, बहुत लोगों के लिए बहुत कठिन एक चीज है कि कांग्रेस बिल्कुल भी कुछ कर नहीं पा रही है, क्योंकि बिना स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के इस देश में शायद लोकतंत्र रहेगा नहीं। तो सबका स्टेक है इसमें कि तो आपको लगता है कि नहीं, तो अगर कांग्रेस कोलैप्स करेगी तो हो सकता है कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उस स्पेस को ऑक्यूपाई करे, जैसे आम आदमी पार्टी क्लेम कर रही है? करेगी आम आदमी पार्टी, तृणमूल, वो करेंगे, पर उसमें 10-15 साल लगेंगे। ओके, तो आप कह रहे हैं बीच में एक डल पीरियड रहेगा। चलिए, राशिद किदवई जी, विकास पाठक जी, नीरजा चौधरी मैम, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत में जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं नेता नगरी की समाप्ति की तरफ। आज के इस पॉलिटिकल शो में इतना ही।